हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हमें बच्चों देखना है अल्डोल कंडेंसेशन। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने शुरुआत में केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स देखी। उसमें हमने फेलिंग टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट देखी थी और कीटोन के लिए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट थी। उसके बाद में हमने फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखी अल्डिहाइड और कीटोन में। उसके बाद के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हैलोफॉर्म रिएक्शन। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन। ओके, तो आज हमें देखना है अल्डोल कंडेंसेशन और अल्डोल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ये अल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है एक्चुअल में, इसको अल्डोल नाम जो रखा गया है वो किसके बेसिस पे रखा गया है वो अभी हमको सीखना है। तो सिंस स्टूडेंट्स, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, कीटोन में तो अल्फा हाइड्रोजन होता ही है, मगर जो अल्डिहाइड्स होते हैं उसमें फर्स्ट मेंबर जो है फॉर्मल्डिहाइड, उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। बाकी के जो अल्डिहाइड्स है उस सब में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, एसिटाल्डिहाइड जो होता है उसमें एक अल्फा हाइड्रोजन होता है। ओके, एसिटाल्डिहाइड में ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन, उस पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ऐसे अल्डिहाइड जिसमें एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए उसमें, वो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ये दोनों टाइप के कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो मैंने क्या बताया, aldehydes or ketones containing alpha hydrogen atoms when treated with dilute base like KOH or NaOH, then formation of aldol intermediate takes place। यहाँ पे aldol फॉर्म होता है। व्हाट इज aldol? तो देखो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए यानी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 अल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं। 2 अल्डिहाइड मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंडेंस होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस टू फॉर्म अल्डोल इंटरमीडिएट। तो ये अल्डोल कैसे फॉर्म होता है वो अभी हमको देखना है। ये अल्डोल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है यहाँ पे इस टाइप से, अगर आपने एसिटाल्डिहाइड लिया होगा तो। ओके, और उसको ही हम दूसरा नाम दे सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। तो ये अल्डिहाइड का फॉर्माइल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो इसका दूसरा नाम देते हैं बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। और उसको ही क्या बोला जाता है बच्चों, उसको ही हम बोलते हैं अल्डोल। इसकी वजह से इस रिएक्शन का नाम क्या लिखा गया है, क्या दिया गया है, अल्डोल कंडेंसेशन। ओके, सिंपली क्या किया, 2 अल्डिहाइड मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंडेंस किए हुए हैं। कैसे कंडेंस हुए, इस बेस का क्या काम है यहाँ पे, वो आपको मैकेनिज्म जब देखेंगे हम इस रिएक्शन का तब पता चल जाएगा। ओके, तो ये जो रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन, ये एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन है। मतलब फर्स्ट स्टेप में एडिशन होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे की, दोनों की एडिशन हुई और ये अल्डोल फॉर्म हुआ। कैसे फॉर्म हुआ मैकेनिज्म देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। ये जो अल्डोल फॉर्म होता है फर्स्ट स्टेप में, इसको जब हम आगे हीटिंग करते हैं, दिस अल्डोल ऑन हीटिंग गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। तो ये जो अल्डोल यहाँ पे फॉर्म हुआ, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड जो फॉर्म हुआ यहाँ पे, इसको अगर हम हीटिंग करते हैं तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, पानी बाहर निकल जाता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है देखो, CH3, ये जो अल्फा कार्बन है इससे हाइड्रोजन निकलेगा और वो जो बॉन्ड पेयर होगी, करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। सिंस इस CH2 को मैंने स्प्लिट करके लिखा, तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये बॉन्ड पेयर आ जाएगी अंदर और इस कार्बन से OH निकल जाएगा। मतलब अल्फा से हाइड्रोजन निकला, बीटा से OH ग्रुप निकला, H2 बाहर निकल जाएगा और क्या मिलेगा हमको, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी अल्डिहाइड से कंडेंसेशन करके इस तरीके से फर्स्ट स्टेप में अल्डोल बनाते हैं। उस अल्डोल का फर्दर हीटिंग करके उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, वाटर बाहर निकल जाता है और क्या फॉर्म होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। ओके, तो इसे बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। तो ये फर्स्ट स्टेप में अल्डोल फॉर्म होता है, उसकी वजह से उसे नाम दिया गया है अल्डोल कंडेंसेशन। ओके, तो ये हमने अल्डिहाइड का एग्जांपल लेके देखा है, कीटोन के लिए भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों। ओके, इसका मैकेनिज्म फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अल्डोल फॉर्म हुआ। ये आपको पता नहीं है, अभी तक समझ में नहीं आया होगा आपको 100%, अभी समझ में आ जाएगा। मैकेनिज्म देखने के बाद आपको ईजिली समझ जाएगा कि किस तरीके से ये फर्स्ट स्टेप में अल्डोल फॉर्म हुआ। देखो आपको ये जो नेक्स्ट स्टेप थी वो तो पता चल गई कि अल्फा से H निकला, बीटा से OH निकला, उसका कुछ आगे बताने की ज़रूरत नहीं है।
मगर ये जो फर्स्ट स्टेप में अल्डोल फॉर्म हुआ था वो अल्डोल किस तरीके से फॉर्म हुआ वो अभी हमको समझ लेना है। ओके, तो उसका मैकेनिज्म देखते हैं हम। तो देखो बच्चों, ये जो अल्डोल फॉर्म हुआ था कैसा था, उसका फॉर्मूला फिर से लिखते हो यहाँ पे अच्छे से। CH3 CH2 CHOH, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, यहाँ पे था आपका OH ग्रुप और इस कार्बन पे था CH2, तो ये अल्डोल फॉर्म हुआ था। ये अल्डोल कैसे फॉर्म होता है वही बताना है मुझको अभी। जो लास्ट स्टेप है मैकेनिज्म की वो हमने पहले ही डिस्कस कर ली। वाटर बाहर निकल जाता है, अल्फा से H निकलता है, बीटा से OH निकलता है, वो स्टेप बताने की ज़रूरत नहीं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे जो हम 2 अल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेते हैं रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, 2 अल्डिहाइड मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंडेंस होते हैं ना, तो उसमें से जो फर्स्ट अल्डिहाइड मॉलिक्यूल होता है, जो फर्स्ट अल्डिहाइड मॉलिक्यूल है उसको मैं स्प्लिट करके लिख रहा हूँ यहाँ पे CH3COH, एसिटाल्डिहाइड ही है। ओके, तो इस एसिटाल्डिहाइड को जब हम डाइल्यूट बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो डाइल्यूट बेस में कौन से आयन होते हैं, OH माइनस आयन। तो जो OH माइनस आयन होंगे वो क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करते, अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करते, मतलब अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये OH माइनस आयन, और ये बॉन्ड पेयर चली जाएगी कार्बन के ऊपर। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में फॉर्म होता है कार्बेनियन। कार्बेनियन का फॉर्मूला H≡CO CH2 माइनस, ये फर्स्ट स्टेप में कार्बेनियन फॉर्मेशन होता है। जो 2 अल्डिहाइड लिए उसमें से एक अल्डिहाइड मॉलिक्यूल क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम जो होगा उसका वो दे देता है बेस को, OH माइनस आयन को, और क्या फॉर्म करता है, कार्बेनियन इंटरमीडिएट फॉर्म करता है फर्स्ट स्टेप में। ओके, आगे ये जो कार्बेनियन फॉर्म हुआ फर्स्ट स्टेप में, वो कार्बेनियन जो सेकंड अल्डिहाइड मॉलिक्यूल बचा हुआ है आपका, फर्स्ट से हमने कार्बेनियन फॉर्म किया, जो सेकंड अल्डिहाइड मॉलिक्यूल बचा हुआ है उसके कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा ये कार्बेनियन मॉलिक्यूल। ओके, कैसे अटैक करेगा देखो, CH3 C≡OH। ओके, तो ये सेकंड अल्डिहाइड मॉलिक्यूल आपका, इस पर कौन अटैक करेगा, ये कार्बेनियन। कैसे अटैक करेगा देखो बच्चों, CH2 माइनस C≡OH, तो ये CH2 माइनस अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, ये बॉन्ड पेयर चले जाएगी ऊपर, क्योंकि हमको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो उसकी वजह से 5 बॉन्ड नहीं हो सकते वहाँ पे, तो ये बॉन्ड पेयर हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, तो अभी हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे कार्बन पे, और ये ऑक्सीजन की बॉन्ड पर ऊपर जाने से यहाँ पे हो गया O माइनस। ओके, ये H एज इट इज़ रहेगा, उसको मैंने अभी जोड़ दिया इसको कार्बन को, और आगे क्या जोड़ूंगा मैं, अभी ये पार्ट जोड़ दूंगा CH2 C≡OH। ओके, ये हो गया आपका। आगे आप क्या करते हो, डाइल्यूट एसिड के साथ इसे ट्रीट कर दोगे, डाइल्यूट एसिड में से H प्लस आयन ये O माइनस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और क्या फॉर्म होगा, CH3 CHOH हो गया यहाँ पे, ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा ना H प्लस आयन एसिड से, डाइल्यूट एसिड से, तो ये O माइनस का हो जाएगा OH, और आगे एज इट इज जो ग्रुप बचे अपने कंडेंस किए हुए वो ऐसे ही रह जाएंगे। ओके, CH2 CHO, यानी ये अल्डोल फॉर्म हो गए। कैसे फॉर्म हुआ समझा आपको, फर्स्ट स्टेप में जो अल्फा हाइड्रोजन होगा फर्स्ट अल्डिहाइड मॉलिक्यूल का, वो OH माइनस एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, कार्बेनियन फॉर्मेशन होगा, कार्बेनियन जो सेकंड अल्डिहाइड मॉलिक्यूल होगा उसके कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, और ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, दैट इज अल्डोल। ओके, अल्डोल कैसे फॉर्म हुआ समझा आपको। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा अल्डिहाइड का, एसिड अल्डिहाइड लेके देखा हमने। आगे हमको डिस्कस करना है अभी कीटोन का एग्जांपल। तो कीटोन में किस तरीके से रिएक्शन होगी आगे हम अभी डिस्कस करते हैं। ओके, कीटोन में हम एग्जांपल लेते हैं एसीटोन का, जो फर्स्ट मेंबर है कीटोन का, उसका ही एग्जांपल हम देखते हैं। तो देखो बच्चों, व्हेन कीटोन treated with dilute base like KOH or NaOH, then it also forms condensation product, but that condensation product is called as ketol। अल्डिहाइड से जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसे हमने बोला था अल्डोल। ओके, अल्डिहाइड से जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था उसे हमने बोला था अल्डोल, और कीटोन से जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे बोला जाता है कीटोल। ओके, अल्डोल का दूसरा नाम क्या था, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, वैसे ही कीटोन भी फॉर्म होगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। कैसे फॉर्म होता है देखो,
इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं, जैसे एल्डिहाइड के बारे में बताया वैसे ही। अभी सिंपल रिएक्शन जो होगी, नॉर्मल रिएक्शन, वो लिख लेता हूँ पहले। CH3 COH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। सिंपल रिएक्शन है काफ़ी। मैकेनिज्म आपको अगर समझ में आ गया होगा तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर से यहाँ पे भी मैकेनिज्म बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो अल्फा कार्बन होगा, कार्बोनिल ग्रुप का बाजू का कार्बन, उससे हाइड्रोजन निकलेगा और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, OH निकलेगा, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ओके, तो ये जो फर्स्ट इंटरमीडिएट फॉर्म होता है उसे हमने अल्डिहाइड से जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था उसे बोला था अल्डोल। कीटोन से फॉर्म हो रहा है इंटरमीडिएट, उसको बोलते हैं हम कीटोल। दैट इज ई लगाने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे, कीटोल बोलेंगे हम इसे। और उसका दूसरा नाम क्या दे सकते हो आप, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। आगे जब आप इस बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को हीटिंग करोगे, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है अभी। फर्स्ट स्टेप में एडिशन होती है 2 कीटोन मॉलिक्यूल की या फिर 2 अल्डिहाइड मॉलिक्यूल की, और सेकंड स्टेप में एलिमिनेशन होता है। ओके, फर्स्ट स्टेप इज एडिशन स्टेप एंड सेकंड स्टेप इज एलिमिनेशन स्टेप। तो जब हम इस कीटोल को हीटिंग करेंगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा, और क्या फॉर्म होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ओके, तो सिंपल है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, और बीच में यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो वो प्रोडक्ट लिख लेता हूँ मैं, CH3 CH3, यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन बचेगा, CH2 था पहले, एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से OH निकल गया। ओके, और इस दोनों कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। आगे का पार्ट बचा हुआ जैसे था वैसे ही लिखना है हमको, COCH3। तो ये बन गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ओके, तो ये सेकंड स्टेप तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो रही है कि अल्फा से H निकल रहा है, बीटा से OH निकल रहा है, और इधर डबल बॉन्ड आ जा रहा है। ओके, लेकिन एक्चुअल में ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुआ था, कीटोल कैसे फॉर्म हुआ था, उसका मैकेनिज्म मैं उसी एक स्टेप का मैकेनिज्म बताता हूँ। ये स्टेप का मैकेनिज्म तो आपको मैंने यहाँ पे ही बता दिया। ओके, तो जो फर्स्ट स्टेप थी उसका मैकेनिज्म देख लो। यहाँ पे था आपका OH था, यहाँ पे था H। ओके, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कैसे फॉर्म होता है वो देखते हैं हम अभी मैकेनिज्म वाइज। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो कौन एब्स्ट्रैक्ट करता है, बेस एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो बेस में होते हैं OH माइनस आयन, वो OH माइनस आयन क्या करते हैं, किसी भी एक, जो दोनों कार्बन सेम है अभी यहाँ पे CH3 ओके, तो किसी भी एक कार्बन से आप क्या करोगे, अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लोगे। कौन एब्स्ट्रैक्ट करेगा अल्फा हाइड्रोजन, OH माइनस एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, और क्या फॉर्म होगा, कार्बेनियन CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। ये कैसे फॉर्म हुआ पता चला आपको, OH माइनस ने H लिया, ये बॉन्ड पर आ जाएगी कार्बन के ऊपर, CH2 माइनस आयन बच जाएंगे। ओके, अभी ये जो फर्स्ट कीटोन मॉलिक्यूल से हमने कार्बेनियन फॉर्म किया, वो कार्बेनियन क्या करता है, सेकंड कीटोन मॉलिक्यूल जो बचा हुआ है उसके कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा। ओके, तो देखो कार्बेनियन पहले लिख लेता हूँ मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। ये अभी अटैक किस पे करेगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है सेकंड कीटोन मॉलिक्यूल का, यानी जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके कार्बन पे ये अटैक करेगा। ये बॉन्ड पेयर चली जाएगी ऊपर। ओके, अभी क्या करना है हमको, ये जो पार्ट है ये पूरा पार्ट हमको यहाँ पे अटैच करना है। ओके, तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके वो करते हैं हम। CH3 दो मिथिल ग्रुप जोड़े हुए हैं हमने इस कार्बन पे, CH3 ओके, और ये बॉन्ड पर ऊपर जाने की वजह से क्या हो जाएगा, इधर O माइनस। समझ में आ रहा है, ये O माइनस हो गया ऊपर बॉन्ड पर जाने की वजह से। अभी इस कार्बन को ये जो फोर्थ वैलेंसी है वो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये ग्रुप सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको आगे हम क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, H प्लस आयन के साथ जब इसका कॉन्टैक्ट आएगा, जब हम इसे हाइड्रोलाइज करेंगे बाय यूजिंग डाइल्यूट एसिड, देन दिस O माइनस बिकम OH। और जो लास्ट स्टेप है डिहाइड्रेशन, उसमें क्या करते हैं हम, हीटिंग करते हैं इस कीटोल को, दैट इज़ ये जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है उसको हम क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे। हीटिंग करने के बाद क्या होता है,
ये जो अल्फ़ा कार्बन है उस अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाता है और वो जो बॉन्ड पेयर होती है वो क्या हो जाती है, अंदर आ जाती है, और इससे क्या निकलता है, बीटा कार्बन से OH निकलता है, यानी H2 बाहर निकल जाता है। यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड और क्या फॉर्म होगा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन फॉर्म होगा। ओके, अल्फ़ा कार्बन बीटा कार्बन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेशन, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ओके, तो दो एग्जांपल हमने मैकेनिज्म वाइज डिस्कस कर लिए। जो फर्स्ट स्टेप थी उसका मैकेनिज्म ही समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने अच्छे से बताया आपको। फर्स्ट स्टेप में अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है बेस, कार्बेनियन फॉर्मेशन होता है, और वो जो कार्बेनियन फॉर्म होता है वो क्या करता है, फिर जो सेकंड कीटोन मॉलिक्यूल होगा या फिर सेकंड अल्डिहाइड मॉलिक्यूल होगा उसके कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करता है और उसका कंडेंसेशन हो जाता है, दोनों ऐड हो जाते हैं एक दूसरे में, और जो फॉर्म होता है अल्डोल होगा, अल्डिहाइड से कीटोन से कीटोल होगा, अल्डिहाइड से अल्डोल होगा, कीटोन से कीटोल होगा, उसका फर्दर क्या करते हैं हम, डिहाइड्रेशन करते हैं। दैट इज़ जब हम इसको हीटिंग करेंगे अल्डोल या फिर कीटोल को, तो उसमें से पानी बाहर निकल जाता है और क्या फॉर्म होता है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन। अल्डिहाइड लिया होगा तो अल्डिहाइड प्रोडक्ट फॉर्म होगा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, अगर कीटोन लिया हो गया आपने तो कीटोन फॉर्म होगा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड। ओके, तो इजी रिएक्शन है, सिर्फ आपको ये फर्स्ट स्टेप का जो मैकेनिज्म था वो अच्छे से समझना चाहिए। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ओके, इस रिएक्शन को बोला जाता है अल्डोल कंडेंसेशन।